नमस्ते साथियों, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला कृष्णा चैनल में आपका बहुत स्वागत है। तो पीजी के जो स्टूडेंट है एमएससी प्रीवियस, उनका जो मोस्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो अब भी आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है और आपको साथ साथ में नोट्स बना के जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारे इस टॉपिक की। तो लास्ट तक आप लोग बने रहें। और ये यूनिट सेकंड से लिया गया टॉपिक है और ये हर बार एग्ज़ाम के अंदर पूछते हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहें तो हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, इन पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको जो नोट्स हैं एमएससी के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और फिजिकल जितने भी हैं मैटर, वो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप इस पे मैसेज करके हमसे मांग सकते हैं और जो आपका रहेगा वो किफ़ायती रेट के अंदर ये नोट्स आपको मिलेंगे। तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, यानी 80+ आपके मार्क्स आने की इसमें संभावना है इस नोट्स को अगर अच्छी तरीके से आप पढ़ते हो तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं आज हमारे इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स की। तो दोस्तों आपने पढ़ा है अस्थाई और अस्थाई जो छोटी क्लासों में, लेकिन हमारे यहाँ पे एमएससी के अंदर ये टॉपिक आ जाता है इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। इसका पूरा वर्णन करेंगे आज इस वीडियो के अंदर और इनकी जो ऊर्जा का जो प्रोफाइल डायग्राम होता है उसको भी हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज आपको नज़र आ रहा है वो है लेबाइल कॉम्प्लेक्स। लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वेबिलिटी के अनुसार देखें, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार हम देखें तो कोई यदि किसी संकुल में जो धातु परमाणु है वो आयन के पास में रिक्त n-1 डी कक्षक होता है इसका, और यह भी नहीं क्योंकि जो इसका जो संकरण होता है दोस्तों वो भाग लेता है, और संकुल के जो केंद्रीय परमाणु का जो आंतरिक द्वीपकोश होता है वो क्या कर लेता है, एक संकरण का निर्माण कर लेता है या संकरण में भाग ले लेता है। तो जो बनता है जो कॉम्प्लेक्स या संकुल वो कौन सा कहलाएगा? लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। सीधी सी बात समझे इस चीज़ को कि भाई आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स है जैसे कॉपर और यहाँ पे है CN, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। हाँ ये मिट गया। तो इसमें हमने लिख दिया यहाँ पे CN। तो इस तरह से यहाँ पे जो कॉपर है उसके पास में n-d कक्षक होना चाहिए, और वो ही क्या होना चाहिए, एकदम से खाली होना चाहिए। आप कक्षक जानते हैं, इलेक्ट्रॉन जो विनाश होता है वो आप सभी को आना चाहिए, तभी आप पता लगा सकते हैं। ये होना इस केंद्रीय धातु के पास में, तो तभी आप क्या कर सकते हो, इसका संकरण बता सकते हो और इसी को आप क्या बोल सकते हो, लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। आई बात समझ में? अब आप आगे देखो क्या कहता है ये। तो लेबाइल कॉम्प्लेक्स की हमने बात कर ली, कुछ और जो शर्तें हैं वो भी हम इसकी देखते हैं। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्स की जो निम्न स्थितियां रहती है दोस्तों वो इस तरह से है तो बनने की। तो निम्न स्थितियों से कैसे बनता है? जब केंद्रीय परमाणु में कोई प्रबल लिगेंड जुड़ा हो, मतलब अगर कोई प्रबल लिगेंड जुड़ा है तभी यहाँ पे ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय परमाणु है उसके पास में एक प्रबल लिगेंड होना जरूरी है, यानी उससे जुड़ा हुआ होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे ये CN जुड़ा है, यहाँ पे CN जुड़ा है और यहाँ पे CN, तो ये जो जुड़े हुए हैं ये होने चाहिए एकदम से प्रबल, एकदम से मजबूत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब आगे देखो, जब यहाँ पे दिया गया है जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके पास में n-d रिक्त तो होना चाहिए, मतलब एक जो लास्ट वाला डी कक्ष है वो क्या होना चाहिए, इसमें खाली होना चाहिए n-1। आपको आगे एग्जाम्पल्स में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अब आगे देखो, तो जब संकरण में क्रिया में n-d कक्षक भाग लेता है दोस्तों, तो उसका जो अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो कमी होती है, यानी कि उसकी कम होने लग जाते हैं। तो अतः इनकी जो चुंबकीय का जो आघूर्ण होता है दोस्तों उसमें क्या देखने को मिलेगी, आपको कमी देखने को मिलेगी। तो इसी कारण जो ऑर्गल ने इस प्रकार के संकुलों को क्या दिया है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको कहा है, यानी लो यानी निम्न चक्रण संकुल के नाम से भी इनको हम जानते हैं। अब देखो ये बात तो हमने किसके अकॉर्डिंग देख ली, ये जो ओरल है
उसके प्रकार के अकॉर्डिंग देखिए। अब है हमारी MOT, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी आणविक बंध सिद्धांत। अब देखो वो क्या बोलती है MOT कि MOT के अनुसार हम देखें तो जो केंद्रीय परमाणु होता है उसकी जो धातु आयन के पास है वो रिक्त T2G कक्षक हो, तो मतलब 2 कक्षक होते हैं, एक तो T2G होता है और एक EG होता है। आई बात समझ में? तो जो केंद्रीय धातु आयन है उसके पास में कौन सा कक्षक होना जरूरी होता है? T2G कक्षक होना जरूरी है। यहाँ पे T2G की आवश्यकता MOT बोलती है कि अगर आप जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स देख रहे हो तो आपके पास T2G कक्षक होना जरूरी है, नहीं तो आपका ये संकुल नहीं बनेगा। अब आगे देखो, आगे ये भी बताया गया है कि जो ये संकरण होता है उसमें भाग लेता है, यानी जो संकरण है उसमें क्या लेता है? ये भाग लेता है। यदि किसी संकुल में केंद्रीय परमाणु का T2G कक्षक संकरण में भाग लेता है तो जो बनने वाला जो संकुल होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा? एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? ये एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स होती है उसकी जो सामान्यतः जो चुंबकीय का गुण होता है वो क्या होता है? इसका प्रतिचुंबकीय के ये गुण में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो प्रबल क्षेत्र होता है उसके लिगेंड के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? यहाँ पे युग्मन हो जाता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? प्रतिचुंबकीय ये होते हैं। आई बात समझे? अब आगे देखो, अगर हम VBT की बात कर ले, वैलेंस शेल यानी VBT, संयोजकता बंध सिद्धांत बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। क्या बोलते हैं? संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है वो हम देखते हैं। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जो छठी क्लास में, लेकिन आप MSc के अंदर हो तो कुछ इसको भी जानना जरूरी होता है। जो नोट्स है इसी तरह से आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है, और आपके एग्जाम एकदम से नज़दीक आ गई है तो कंटिन्यूसली बने रहे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। जो मोस्ट क्वेश्चन हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और नोट्स के लिए संपर्क करें हमारे ये व्हाट्सअप नंबर पे। अब आगे देखो, तो दोस्तों जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है वो क्या होते हैं? एक सक्रिय होते हैं, यानी जो एक्टिवेट होते हैं वो। क्यों? क्योंकि ये संकुल होते हैं वो सामान्यतः एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड के कारण बनते हैं, सीधी सी बात ये है। और इन संकुलों में जो लिगेंड होता है उसका दाता परमाणु, यानी जो धातु परमाणु होती है, धातु जानते हैं, कॉपर निकल आयरन, ये सारी की सारी। अब जो धातु परमाणु की जो मध्य जो बंध पाया जाता है दोस्तों, वो बंध एक दुर्बल बंध होता है। यानी जैसे आपको समझाएं, यहाँ पे है कॉपर और यहाँ पे कोई लिगेंड जुड़ा है, जैसे साइनाइड दे दिया, CN दे दिया, और यहाँ पे भी CN दे दिया, और यहाँ पे भी CN दे दिया। एग्जाम्पल समझते हैं। अब ये जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला ये बंध एकदम से क्या होता है? एक दुर्बल बंध होता है। ठीक है, दुर्बल बंध इसको मानते हैं, या ये दुर्बल बंध होता है। क्यों? क्योंकि इन संकुलों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोस्तों क्या हो जाते हैं? युग्मित अवस्था में रहते हैं, और तथा इस अवस्था के अंदर जो कक्षक होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है दोस्तों, जिससे इन संकुलों में प्रतिकर्षण क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। और केंद्रीय परमाणु व लिगेंड की जो मध्य उपस्थित बंध की जो बंध लंबाई होती है दोस्तों, वो भी क्या होती है? एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और जिससे ये बंध क्या हो जाते हैं? दुर्बल हो जाते हैं। अतः ये बंध आसानी से टूट सकता है, क्योंकि दुर्बल है तो दुर्बल तो आराम से टूटेगा ना। यहाँ पे कोई बेचारा एक आदमी यहाँ पे पतला सा खड़ा है और यहाँ पे मोटा सा खड़ा है, तो ये तो कमज़ोर है, तो इस कमज़ोर को तोड़ देगा बीच में से। तो बस वही बात इसमें होती है। तो इस तरह से आप समझते हैं कि ये जो दुर्बल होता है वो अच्छी सी तरीके से टूट सकता है। तो ये जो बंध होता है ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स के अंदर पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आयरन धातु है, CN, ये साइनाइड ग्रुप है, और ये भी साइनाइड। यहाँ पे ये जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं दोस्तों ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स हैं, सारे के सारे लेबाइल कॉम्प्लेक्स है ये सारे के सारे। अब देखो इनमें एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों वो क्या होता है? 4s2 3d6 होता है। क्या होता है? 4s2 3d6 होता है। अब जो T कक्षक है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन और S में कितने? 2 हैं। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे आयरन में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हमने D कक्षक के अंदर भर दिए हैं। अब ये 4s और 4p तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये क्या हो गए? यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। तो इस पे कितना चार्ज आ गया है? +2 चार्ज आ गया दोस्तों। अब ये बात आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो।
अब यहाँ पे जो दो डी कक्षक है वो क्या है, इसमें तो फुल है, लेकिन यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो दाता परमाणु है साइनाइड, वो क्या करेगा, इनको जो इलेक्ट्रॉन है वो देगा। तो यहाँ पे D2G के कितने हैं, 2 खाली है। अब यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसमें चले जाएंगे ऐसे कैसे, तो यहाँ पे क्या हो गए, खाली हो गई हैं। तो साइनाइड में यहाँ पे दो कक्षा खाली हो गए हैं, तो यहाँ पे CN अपना लोन पेयर है, उनको दे दिया है। तो इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, सारों को दे दिया। अब डी कक्ष को कितनों दिया है, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, ये देख सकते हो आप लोग। यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन एक एक है जो अब एकदम से युग्मित होना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे खाली रह गई, 2 कक्षक खाली आ गए हैं। तो यहाँ पे जो 2 कक्षक है, एक तो ये वाला और ये वाला, और पी का भी खाली पड़ा है। तो यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप है ये वाला, ये क्या करेगा, एक दाता परमाणु होता है, इसके पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको आयरन को दे देगा ये। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये लोन पेयर है, इस तरह से ये लोन पेयर है। अब आपको संकर्ण निकालना बताएं, तो आपको संकर्ण निकालना आपको मैं बता देता हूँ, एकदम इजी भाषा के। अब इस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे खाली कक्षक कितने, 1 है और 2 है। तो डी कक्षक कितने हैं, 2 है, तो डी के ऊपर क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। अब आगे देखो एस की बात करते हैं। तो अब देखो एस के अंदर क्या है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, यानी डी के अंदर कितने हैं, 2, और एस के अंदर देखो यहाँ पे 1 कक्षक खाली आपको नज़र आ रहा है। तो 1 को लगाओ या ना लगाओ कोई जरूरी नहीं। अब पी की बात कर लो, पी के 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे पी पे कितना लगा दो मैं, 3। तो ये कौन सा संकरण आपको नज़र आ गया है, D2sp3 संकरण आपको नज़र आ गया है। तो इस तरह से आप संकरण भी बता सकते हैं। अब देखो अंत क्या होता है आगे, कि जो कक्षक होते हैं वो क्या कहते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स है ये, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी माना जाता है, और ऑक्टाहेड्रलाइड ये ज्यामिति रखते हैं, अष्टफलकीय ये ज्यामिति रखते हैं, और एंटी मैग्नेटिक होते हैं ये दोस्तों, प्रतिचुंबकीय। और इनमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होता है, N-D होता है। और हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, D2sp3 संकरण हमने निकाल दिया है, तो ये डी इसका संकरण होता है दोस्तों। और इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी इसको हम मानते हैं। अगले जो हम बात करेंगे वो है इनर्ट कॉम्प्लेक्स की। तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो हम देखते हैं। तो इनर्ट थोड़ी क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो भाई वीबीटी की हम बात कर लेते हैं। वीबीटी क्या बोलती है, इनर्ट लैम्पाइन के बस एकदम से उल्टा हो जाएगा। कैसे, कि भाई वीबीटी के अनुसार देखें तो किसी संकुल में जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उनके पास में भरे हुए होने चाहिए, न कि रिक्त। वहाँ पे तो एकदम से खाली देख रहे थे, और यहाँ पे रिक्त नहीं होना चाहिए अथवा फील होना चाहिए। और संकरण क्रिया में जो N-D कक्षक होते हैं वो क्या लेना चाहिए, भाग लेना होना चाहिए। यदि किसी संकुल में केंद्रीय परमाणु N-D कक्षक या बाह्य कक्षक डी संकरण में भाग लेता है दोस्तों, जो बनने वाला जो संकुल होगा वो क्या कहलाएगा, एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब आगे देखो, इनकी भी कुछ शर्तें होती है कि ये किस तरह से बनता है वो हम देखते हैं। तो यदि संकुल में जो केंद्रीय परमाणु है उसके N-D कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से वो क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। और लेबाइल के अंदर क्या होते हैं, N-D जो वो इलेक्ट्रॉन जो कक्षक होते हैं वो खाली होते हैं दोस्तों। एकदम से सभी का उल्टा है इन दोनों का। अब इसमें क्या बताया कि जो संकुल होते हैं उसमें दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं, और उस वाले में क्या होते हैं, एकदम से प्रबल वाले होते हैं, और यहाँ पे एकदम से दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। तो इन दोनों के बीच में आपको पूछ लेते हैं, इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे देखो, तो जब जो संकरण की जो क्रिया होती है उसमें N-D कक्षक होते हैं वो क्या लेते हैं, एक भाग लेते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वहाँ पे क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अतः इन संकुलों में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये संकुल में उच्च चक्रण चले जाते हैं। वहाँ पे क्या है, निम्न चक्रण, और ये इसको हम बोलते हैं उच्च चक्रण में ये चले जाते हैं। तो इसी कारण जो ऑर्गल ने इस संकुलों को उच्च चक्रण वाले संकुल बताए हैं। यानी जो लेबाइल है उसमें तो क्या है, निम्न, और इसमें इनर्ट में क्या है, उच्च चक्रण वाले ये बताएं। किसने बताए हैं, ऑर्गल ने बताए। अब इसमें एमओटी की हम बात लेते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो क्या कहना चाहती है, उनकी भी हम बातें देखते हैं। तो ऊपर जो हमने पढ़े हैं लेबाइल वाले, उसमें जो है वो क्या है, यानी T2G कक्षक के पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या बोलता है,
Eg कक्षक भाग लेता है, यानी इसमें Eg लेगा वहाँ पे T2G लेगा। तो के अनुसार देखें तो जो धातु आयन होते हैं उसके पास में T2G कक्षक पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए और संकरण में Eg कक्षक होता है वो भाग लेना चाहिए। यदि संकरण में किसी भी केंद्रीय परमाणु आयन का Eg कक्षक भाग लेता है तो बनने वाला जो संकुल होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा, एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा दोस्तों। अब देखो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या कहती है इस इनर्ट ओलेबाइल कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे अगर हम वीबीटी के अकॉर्डिंग देखें दोस्तों तो जो संकुल होता है वो एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के कारण बनते हैं। तो इन संकुलों में जो धातु परमाणु होती है दोस्तों वो एक लिगेंड के मध्य क्या हो जाती है, एक प्रबल बंध पाया जाता है। अब यहाँ पे उल्टी बात हो गई, अब की बार यहाँ पे मजबूत आदमी आ गया एकदम से मोटा वाला, इस तरह से खड़ा है यहाँ पे, और ये वाला एकदम से पतला है, तो इसको तोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो बंद लंबाई है और इनकी जो प्रबल बंध है वो एकदम से क्या है, मजबूत है, और वो क्या थे, दुर्बल थे। अब इन संकुलों में जो मेटल लिगेंड होते हैं उनकी जो बॉन्ड की लंबाई है, बंध की लंबाई है दोस्तों वो क्या हो जाती है, कम होती है, और ये बंध क्या हो जाते हैं, एकदम से प्रबल हो जाते हैं। अतः ये बंध आसानी से नहीं टूटता है, अतः इन संकुलों की क्रियाशीलता कम होती है दोस्तों, और संकुल ये क्या हो जाते हैं, ये अक्रिय। और वो जो हमने लेबाइल वाले देखे थे वो क्या है दोस्तों, एकदम से सक्रिय थे, और यहाँ पे ये वाले क्या है, अक्रिय है दोस्तों। अब क्रियाशीलता की हमने बात कर ली तो संकुल की जो क्रियाशीलता का जो क्रम है वो कम हो जाएगी और संकुल क्या हो जाएंगे, अक्रिय हो जाएंगे। तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स में सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं और वो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के कारण इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। तो उदाहरण की आप बात कर लेते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा Fe, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Fe और F यहाँ पे 6 ये दे रखा है, और FeH2O प्लस ETC। तो ये इनके कुछ एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आप ये नोट्स के जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर PDF पूरी की पूरी PDF चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है हमारे ये वाले, तो इन पे आप ज़रूर मैसेज करें, आपको नोट्स हैं जो किफ़ायती रेट के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आपका जो 50% सिलेबस में ये वाले क्वेश्चन एकदम से पूछे जाते हैं। तो ज़रूर एक बार इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा लगा तो कमेंट करें, और चैनल पे आप नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सब्सक्राइब करने से ये रहेगा जैसे ही हम क्लास के वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे चैनल पे आने के लिए और नोट्स लेने के लिए संपर्क करें। थैंक यू सो मच।